अभी अपने को काम कैसे स्टार्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीजें आप लिख भी ले तो बहुत अच्छा लगेगा। तो पहली बात यह है कि आप काम की शुरुआत कैसे करें। तो पहला है आपका कि आपके सपने होना जरूरी है। अगर आपके बिजनेस में आपके कोई सपना नहीं है तो आप ये बिजनेस नहीं करेंगे। सपना होना जरूरी क्यों है? क्योंकि हाँ, हम जब नौकरी करते हैं तो वहां पे हमारा बॉस हमको ड्राइव करता है, तो यहाँ पे हमको कौन ड्राइव करेगा? कोई ड्राइव नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हो, तो आपके सपने आपको ड्राइव करेंगे। अगर आप बोलते हो कि मेरे को गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, महीने भर की इनकम चाहिए, सब कुछ चाहिए, वेरी गुड, मिल सकता है, पर आपको उसको पहले अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा कि मेरे सपने क्या है। ये सपने आप लिखो, ये सपने आप लिखो, इनको आप विजुलाइज करो, इन सपनों के बारे में आप बार बार सोचो। जिंदगी में बड़ा सोचो, छोटा कभी सोचो मत। जिस दिन छोटा सोचोगे उस दिन छोटे रह जाओगे। मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो फिर भगवान को भी एक ही चीज आती है, तथास्तु। भगवान के पास कुछ नहीं है, भगवान ने केवल आपको तथास्तु कहना है। आप बोलोगे मैं अमीर आदमी हूं, मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है, और भी आएगा मेरे पास पैसा, लाखों रुपए की इनकम आएगी मेरे को, तो भगवान फिर भी क्या बोलेंगे? तथास्तु। तो इसलिए आपका सपना है, आपको डिसाइड करना है। फैमिली आपकी है, आपके बच्चों, आपने कैसा लाइफ चाहते हो ये आपको डिसाइड करना है। और काम अच्छा करना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इस बिजनेस में हूं। दूसरा, आपके गोल सेट करना बहुत जरूरी है। अगर आपके ड्रीम्स हैं, वहां तक पहुंचने के लिए आपको गोल आपको सेट करने पड़ेंगे। मैं आपको कुछ गोल सेटिंग बताऊंगा, पर आपको अपना गोल खुद सेट करना है कि आप कैसे अपने ड्रीम सक्सेसफुल करने के लिए आपको कितनी मेहनत कर सकते हैं। अगर मेहनत करनी है तो मेहनत के लिए कभी डरना नहीं। मैं 62 साल का हूं, मैं उतनी मेहनत करता हूं जितनी मैं आज से 30 साल जब था तब के करता हूं। क्यों? क्योंकि सारी चीजों का मेरे को मालूम है कि अगर मैं जितनी मेहनत करूंगा उतना ज्यादा पैसा हमारे घर में भी आएगा और हमारे सुखी रहेंगे, वैसे ही आपके घर में भी आएगा। और मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं है, पर ये देखिए, किसान का फायदा मैक्सिमम होना चाहिए। हम के बारे में 2 पैसे आगे तो अच्छी बात है, भूखे पेट क्रांति होती नहीं है, इसलिए ये कभी मत सोचना कि कोई भूखे पेट क्रांति करेगा। पैसा होना चाहिए, पैसा होगा तो आप जीतोगे। तो पैसा के लिए आपको अपने गोल सेट करना बहुत जरूरी है। मैं गोल सेट के लिए आगे फिर दोबारा इस पे आने वाला हूं, इसलिए करूंगा। सेकंड पॉइंट है लिस्ट, सूची। आपको अपने लोगों की सूची बनानी है, क्योंकि हम लोगों के बिजनेस में हैं। जब हम लोगों के बिजनेस में हैं, क्योंकि हमारे पास लोग होंगे तो हमारे प्रोडक्ट सब बिकेंगे, अपने आप बिकते हैं। और कंपनी अगर नए नए प्रोडक्ट भी लाएगी, नए नए कंसेप्ट लाएगी, तो अपने आप बिकेंगे। पर लोग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजनेस लोगों का है। जिसके पास जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा उसका बड़ा बिजनेस होगा, क्योंकि प्रोडक्ट में दम है, पर लोग होंगे तब तो प्रोडक्ट बिकेगा। अगर लोग ही नहीं तो प्रोडक्ट कहां से बिकेगा? तो इसलिए क्या करो, मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का काम करें। उसमें भी हम थोड़ी देर में आपस में डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पे आपको पहले अपने प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट बनानी पड़ेगी। प्रॉस्पेक्ट की जो लिस्ट है वो आपकी कैसे बनेगी? वो तालुका वाइज बनानी है आपको, सिटी वाइज बनानी है आपको, कि इस सिटी में मेरे इतने पहचान के लोग हैं। और कहाँ की बनानी है? पूरे हिंदुस्तान की बनानी है, क्योंकि आपका बिजनेस केवल आपके गांव में ऐसा नहीं चलेगा, ये बिजनेस पूरे देश में कहीं पे भी चल सकता है। इसलिए पूरे देश की आपको लिस्ट बनानी है। और लिस्ट को कैसे आगे बढ़ाना है वो मैं आपको थोड़ी देर में आपके एक्शन प्लान जब आएंगे तब बताना चाहता हूँ। क्योंकि आजकल सोशल नेटवर्क अच्छी लिस्ट बनती है। मेरे पास आज भी करीब 4-5 हजार लोगों के लिस्ट है, जिसको पूरा करने के लिए मेरे को कॉलिंग करने में प्रॉब्लम आता है। तो लिस्ट जितनी बड़ी होगी वो सबसे बड़ा बिजनेस करेगा। लिस्ट एक एसेट है आपका। आपकी बिजनेस में आपने डाला क्या है? कुछ भी डाला नहीं है आपका, क्योंकि इस बिजनेस में जुड़ने के बाद आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या था? आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत आसान है इसके अंदर। अगर आप किसी को बताना चाहें बिजनेस, तो उसको बताइए आपका इन्वेस्टमेंट कितना है। चाहिए तो आप 5 किलो लो, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 1 महीना भी नहीं होगा इसके अंदर। और आपके पास लोग तैयार हो गए जिन्होंने प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया और उनको रिजल्ट आया और वो आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो गए। इतना सिंपल है। इसलिए आपको अपने प्रॉस्पेक्ट लिस्ट को बहुत बड़ा करना पड़ेगा। लिस्ट जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। उसको हमेशा डायनेमिक रखना है, उसको बढ़ाते रहना है। फिर लोगों को फोन करना है, इनवाइट करना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, ये मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं। और फिर आपको काम करने का तरीका, मतलब इन्विटेशन करने काम करने का तरीका उसको समझाना है। तो जो मैंने आपको समझाया है वही समझाना है उसको। कभी भी प्रोडक्ट बेचना नहीं है, आपको उसको बताना है कि उसके पास प्रॉब्लम क्या है। अभी तक जितने भी लोग बड़े हुए इस बिजनेस के अंदर, वो दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व करके बड़े हुए। तो इसलिए आपको उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और प्रॉब्लम उसके पास है। हर एक किसान के पास वो प्रॉब्लम है, और आपको हर एक किसान की प्रॉब्लम दूर करनी है। तो इसका मतलब आप एक बहुत बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर हो गए, मतलब आप लोगों की प्रॉब्लम खत्म कर रहे हैं। इसलिए आपको जब ये मालूम है तो आपको उनको काम करने के क्या तरीके हैं वो बताना जरूरी है। फॉलोअप रखना है।
फॉलो अप लेना मतलब कि उससे पॉजिटिव करके अपने बिजनेस में लाना है। तो जब पॉजिटिव करना है या तो फिर उसको डिस्काउंट दिलाना है या फिर अपने साथ उसको डीलर बनाना है। तो उसके लिए या तो क्या होगा, जब आप उसका फॉलो अप लोगे प्रोस्पेक्ट का, या तो वो बोलेगा हाँ या तो बोलेगा ना। अगर वो ना बोलता है तो उसको कस्टमर बनाओ अपना। कस्टमर मतलब कि उसको एमआरपी पे प्रोडक्ट बेचो आप। कभी भी प्रोडक्ट एमआरपी के नीचे बेचना मत, क्योंकि लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट करके प्रोडक्ट बेचते हैं, डेमो देते हैं। नहीं देना है, डिस्काउंट नहीं देना है, डेमो नहीं देना है, आपको उधारी नहीं देना है, और आपको ये ऐसा नहीं बोलना है कि चल यार थोड़ा पैसा कम है तो कम दे दे। नहीं, पैसा पूरा एमआरपी वसूल करना है। क्यों? उसका कारण है कि जब आप एमआरपी पे बेचोगे, उसको आपने 1 किलो या 250 ग्राम दिया, तो नेक्स्ट टाइम जब वो आपके पास जाएगा तो वो बोलेगा मेरे को डिस्काउंट दो, तो आप उसको बोलो ठीक है 5 किलो 10 किलो ले लो, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप इसको सीधा अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं। पर अगर शुरू में आपने डिस्काउंट दे दिया तो फिर आप उसको डिस्ट्रीब्यूटर डीलर बनाएंगे कैसे अपने साथ? नहीं बना सकते, आपका बिजनेस बढ़ने वाला ही नहीं है। इसलिए कभी भी किसी को एमआरपी में के नीचे बेचना नहीं है। 1 किलो 2 किलो बेचना है। मैं आज तक 6 साल से मैं इस बिजनेस में हूँ, 6 साल से मैंने एक भी प्रोडक्ट किसी को भी एमआरपी के नीचे बेचा नहीं है। सबको मैं बोलता हूँ एमआरपी का पैसा लाओ तो आना, नहीं तो मत आना। और कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता होगा कि ऐसे थोड़ी बिजनेस होता है, ऐसे बिजनेस हमने किया है 6 साल में और हम सक्सेसफुल हैं। वो आदमी एक बार आपके पास जुड़ गया तो वो जब भी खरीदेगा तो आपको उसका कमीशन आने वाला है। इसलिए लोगों को अपने साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। और वो आदमी पे दूसरी जगह जुड़ नहीं सकता, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जब भी खरीदेगा, कल को अपनी लड़ाई भी होगी और वो खरीदा उसने जाके डायरेक्ट कमीशन, उसको अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाना जरूरी है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो डिस्ट्रीब्यूटर में आएंगे, जो बोलेंगे हमको आगे काम करना है, जैसे आप मेरे पास अभी लोग आए हो कि मेरे को आगे बिजनेस को पूरे देश में बढ़ाना है, तब उसको आपको सिस्टम पे लाना है। सिस्टम पे लाना मतलब कि उसके भी ड्रीम एंड गोल सेट करो, उसकी भी लिस्ट बनाओ, उसको भी इन्विटेशन सिखाओ, उसको भी काम करने का तरीका बताओ, फॉलो अप लो। ये सब चीजें कहां से मिलती हैं? जब वो सारी मीटिंग में अटेंड करता है तो, और आप भी उस मीटिंग में आते हो तो। अभी अगला पॉइंट है कि 100% प्रोडक्ट यूजर होना चाहिए आपको। आपके पास जो भी प्रोडक्ट है वो आपके पास हमेशा अवेलेबल होना चाहिए और आपके पास हमेशा, तो किसी ने प्रोडक्ट मांग लिया तो उसको देने के बाद प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और 100% आपको अपने खेतों में प्रोडक्ट यूज करना है। अभी मैं किसान नहीं हूं, पर मेरे पास हमेशा मल्टीप्लायर रहता है और मैं अपने घर में अपने गमलों में डाल के मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करता हूँ। ऑल केयर नारायण से पहले भी करता हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ ये प्रोडक्ट कैसे हैं। तो ऐसा आपको लगे कि मैं 100% यूजर नहीं हो सकता, हो सकते हैं। हेल्थ के प्रोडक्ट तो कम से कम अपने पास 100% यूजर हो ही सकते हैं ना। तो अगर किसान नहीं है और आप प्रोडक्ट यूज भी कर रहे हैं तो आपका भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये पॉइंट हो गया आपको गेटिंग स्टार्टेड, मतलब कि काम की शुरुआत कैसे करनी है। अभी आपके गोल सेट करते हैं। अभी मैं आपको दो फॉर्म टाइप के गोल होते हैं, एक लॉन्ग टर्म गोल होता है, एक शॉर्ट टर्म गोल होता है। आप पैसा कमाना चाहते हैं, आपने अपने सपने फिक्स कर दिए, तो आपको एक पहले लॉन्ग टर्म गोल सेट करना पड़ेगा। लॉन्ग टाइम गोल आप लिख के ले लीजिए कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाने हैं 100। इसको बोलेंगे हम लोग, इस गोल सेटिंग को बोलेंगे गो 100 वाइड, मतलब कि 100 लोग आपको अपने बिजनेस में लाने हैं। तो पहला काम है कि डिस्ट्रीब्यूटर कितने बनाने हैं आपको? 100 डिस्ट्रीब्यूटर। अब 100 डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के बाद आपको दूसरा टारगेट लेना है, डीलर आपको कितने बनाने हैं? 100, मतलब कि गो 100 वाइड, 100 डिस्ट्रीब्यूटर अपना डीलर। और अगर ये डीलर आपके बनते हैं तो एक 10% का प्रिंसिपल, इसमें 10 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो 100% 100 वाइड जाएंगे, मतलब वो 100 डिस्ट्रीब्यूटर करेंगे। अब वो 10 लोग जो करेंगे 100 डिस्ट्रीब्यूटर, तो आपके ग्रुप में कितने डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे? 1000 से ज्यादा हो जाएंगे। अभी 1000 डिस्ट्रीब्यूटर ग्रुप में होंगे, मतलब कि 100 डिस्ट्रीब्यूटर 100 अपना डीलर, ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूटर हो गया आपके 1000। अभी ग्रुप के 1000 डिस्ट्रीब्यूटर या क्या अगर कंप्लीट हो जाते हैं, आपको ऑर्गेनिक भारत शिल्पकार का अवार्ड मिल जाता है, और साथ में आप 100 वाइड जाते हैं जब डिस्ट्रीब्यूटर, तो आपको विक्रम वीर का पुरस्कार मिलता है। अब दोनों पुरस्कार से भी आप हो गए और आपको 1000 डिस्ट्रीब्यूटर हो गए। ये साल भर में कर सकते हो आप, चाहिए तो आप अपनी प्लानिंग करेंगे प्रॉपरली तो साल भर में हो सकता है। अभी जब ये 100 डिस्ट्रीब्यूटर आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको कितनी स्टेट में बिजनेस चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, अपने गांव में अपने घर के आसपास वही बिजनेस करते रहते हैं। आपको ये बिजनेस पूरे देश में फैलाना है। मैं आपको थोड़ी देर पहले बताऊंगा, एक्शन प्लान जब बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि आप पूरे देश में बिजनेस कैसे फैल सकता है, और इजिली फैल सकता है। आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। मैंने पूरा बिजनेस घर में बैठ के पूरे देश में फैलाया है। तो अगर 15 स्टेट में आपका बिजनेस है तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपकी नेक्स्ट ईयर की जो इनकम होगी, मतलब जब ये कंप्लीट कर लोगे आप, उसके नेक्स्ट ईयर में जो आपकी इनकम आएगी वो साल भर की इनकम आपकी 12 लाख रुपए रहेगी।
आप मेरे को बताइए 12 लाख रुपए साल भर की इनकम कम है क्या? इसमें जो आपके सपने हैं वो आप पूरे कर सकते हो, और फिर इसको बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि आपने अगर ये अचीव कर लिया है तो आपके नीचे जो 10 लोग 100 वाइड गए थे उनको हमको और अगली बार शिल्पकार तक लेके जाए। सर मैं आपको अगर टोटल बताऊं, आजकल मीडिया पे बहुत चल रहा है किसान कितने किसान कितने, वो बोल रहे 15 करोड़ किसान ऐसे हैं जो खुद खेती करते हैं, 15 करोड़ किसान। और मैं आपको यहाँ कितने किसान लाने के लिए बोल रहा हूं अपने साथ? केवल 1000, मतलब 1000, वो भी ग्रुप के साथ, अकेले नहीं। अकेले आपको केवल 100 प्लस जाना है, और 100 डीलर मतलब कि 200 डिस्ट्रीब्यूटर अगर टोटल हो गया। और अगर ये काम आपने कर दिया, उसके बाद अगर आपको 12 लाख का पैकेज आ रहा है, तो आप हिसाब लगा लीजिए करोड़ तक जाते जाते, अगर मतलब 15 करोड़ की बात हो रही है, 15 करोड़ भी नहीं हुए, चलो उसमें से 1 करोड़ भी हो गए, 1 लाख भी हो गए, तो आप देखो कि आपका बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है। क्योंकि एग्रीकल्चर जो है बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत बड़ा बिजनेस है। और ये बिजनेस में लोगों ने किसान को लूटा है, पर हम लूट नहीं रहे किसान को। अगर हम 10 रुपए कमा रहे हैं तो किसान को 100 रुपए कमाने की ताकत दे रहे हैं, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ा रहे हैं। हम ये बोलते हैं 3 गुना प्रोडक्शन, और हम ये भी बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट यूज करने से 5 से 7 साल के बाद बेशक आप हमारा प्रोडक्ट भी यूज करना बंद कर दीजिए, ऐसी कोई कंपनी नहीं बोलती है, क्योंकि हम जमीन का इकोसिस्टम बराबर कर रहे हैं। हम ऐसा काम कर रहे हैं जो देश में होना बहुत जरूरी है आज की डेट के अंदर। तो इसलिए केमिकल फ्री होना, केमिकल फ्री प्रोडक्ट आना, किसान का प्रोडक्शन बढ़ के मिलना, उसका इनपुट कॉस्ट कम होना, उसका पेस्टिसाइड का यूज कम होना, ये सारी चीजें जो है ये आपके हाथ में एक बड़ा अच्छा मिशन लगा है, एक बहुत अच्छा ध्येय है आपके सामने, जिसको आप करना बहुत जरूरी है। अभी आपने गोल सेटिंग कर दिया, अभी इसमें आपको शॉर्ट टर्म गोल बनाने हैं, अभी लॉन्ग टर्म है। आप 6 महीने का टाइम लीजिए अप्रोक्सीमेटली। 6 महीने के टाइम के अंदर आपने क्या किया? 100 डिस्ट्रीब्यूटर बनाए, 100 डीलर बनाए, और 1000 के लिए आपने टारगेट लिया। साल भर का भी टारगेट लगा लीजिए, 12 महीने का टारगेट लगा लीजिए। अगर 12 महीने का टारगेट, तो इसको डिवाइड कर दीजिए कि मेरे को 100 डिस्ट्रीब्यूटर अगर बनाने हैं 6 महीने के अंदर, तो मेरे को 12 महीने के अंदर मेरे को 1000 डिस्ट्रीब्यूटर मेरे ग्रुप में बनाने हैं। तो 100 जो डिस्ट्रीब्यूटर मेरे को बनाने हैं उसको डिवाइड बाय 6 कर दो। अब 6 कर दिया तो करीब 20 डिस्ट्रीब्यूटर, ये तो नहीं 12, मतलब 15 से 20 डिस्ट्रीब्यूटर पर मंथ आते हैं जो आपको बनाने हैं। 15 से 20 डिस्ट्रीब्यूटर पर मंथ, मतलब कि आपको वीकली प्लान क्या हो गया आपका? 3 या 4 डिस्ट्रीब्यूटर। अगर हम 4 डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं बना सकते एक वीक के अंदर, तो हम काम क्या कर रहे हैं? इसमें अभी जो पार्ट टाइम है फुल टाइम है वो अपनी प्रायोरिटी सेट करेंगे। आपको ये बिजनेस करना है तो आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। अगर आपको ये मिशन को आगे बढ़ाना है तो आपको सेट करना पड़ेगा कि मेरे को क्या करना है और क्या नहीं करना है। मतलब नॉन प्रोडक्टिव टाइम उसको बंद करना पड़ेगा, टीवी देखना बंद कर दीजिए, न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दीजिए, कुछ नहीं मिलता है उससे। ये सब चीजें नॉन प्रोडक्टिव है। गप्पे मारनी बंद कर दीजिए, कट्टे में बैठ के गप्पे मत मारिए, फेसबुक के ऊपर एक्टिव रहिए, पर फेसबुक के ऊपर पॉजिटिव एक्टिव रहिए। और व्हाट्सएप के ऊपर कितने मैसेज आते हैं जो नहीं काम के मैसेज, उनको बिना पढ़े डिलीट मारिए, क्योंकि उसमें आपको समय नहीं बिताना है, समय आपको किसान के साथ बिताना है। तो इसलिए ये सारी चीजें आपको सोच के आपके लॉन्ग टर्म गोल को शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। क्योंकि कोई भी जो बिल्डिंग खड़ी होती है वो एकदम खड़ी नहीं हो जाती, वो ईट लगा के खड़ी होती है। ऐसे ही आपको एक एक ईट लगा के अपने गोल को पूरे फुल टाइम गोल पे कन्वर्ट करके अपने ड्रीम को अचीव करना है। गाड़ी है, घर है, बच्चों की एजुकेशन है। देखो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और यही में अगर वो जूझ रहे लड़ रहे तो पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए आपको अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स को सेट करना जरूरी है। अभी हम आते हैं आपके एक्शन प्लान पे, मतलब अभी आपको क्या क्या करना चाहिए। अभी लोग सोच रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। अभी जैसे आप लोकल हो तो आप फील्ड विजिट करनी चाहिए, हम ये नहीं बोलते फील्ड विजिट नहीं करनी चाहिए, फील्ड विजिट करनी चाहिए, आप फील्ड में जाना चाहिए। और फील्ड में जाते समय आपको कई चीजों का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब आप किससे पर्सनली मिलते हो जाके, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका बोलते हैं उसको कि आपके जो भाव है शरीर के ऊपर, जो आपके फेस के ऊपर या आपके बॉडी के अंदर जो एक्शन होना चाहिए वो सारे पॉजिटिव होने चाहिए। अब अगर आप जाके डर डर के उसको बताओगे तो नहीं होगा। इसलिए आपको आपकी तरफ में नॉलेज बढ़ाना जरूरी है। नॉलेज बढ़ाएंगे कैसे? मीटिंग में जाके, ऑफलाइन से बात करके, हम लोगों से बात करते करते आपकी अपने आप आपकी एजुकेशन लेवल बढ़ता है। हमने भी ऐसे ही बढ़ाया, आपको भी ऐसे ही बढ़ा, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ और मैं एग्रीकल्चर का काम कर रहा हूँ। इसका मतलब मेरे को मालूम है, तो मेरे को ये सब्जेक्ट नहीं मालूम था, पर आज ऐसा है कि ये सब्जेक्ट में किसी भी साइंटिस्ट के सामने बैठ के डिस्कस कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने को एजुकेट किया। एजुकेट करने के लिए मेरे पे कौन थे? हमारे महागुरु चौरसिया साहब, जिन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया।
तो मैं उनसे हमेशा सुबह 8:30 बजे, शाम को 8:30 बजे बात करता था, उनसे पूछता रहता। तब तो हमको मीटिंग भी अवेलेबल नहीं थी। आज तो आप लकी हो कि आपको जगदीश भगत सर की मीटिंग अवेलेबल हो जाती है, मैं आपको अवेलेबल हूँ। आपको कभी भी कोई डिस्कशन करना, कोई प्रॉब्लम आ गई, क्वेश्चन आया तो पूछो। इसलिए क्या करना, फील्ड विजिट करते समय आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। और फील्ड में जाने से पहले आप प्रोडक्ट मत बेचो, हमेशा बोलूंगा प्रोडक्ट मत बेचो, उसको कंसेप्ट बेचो कि ये कंसेप्ट क्या है, ये मल्टीप्लाई टेक्निक क्या है, मल्टीप्लाई ऑर्गेनिक टेक्निक करके कैसे भी करके इसको समझाओ कि मल्टीप्लाई एक्चुअली टेक्निक कैसे काम करती है। प्रोडक्ट मत बेचो, उसके कंसेप्ट को क्लियर करो, और कंसेप्ट क्लियर करो, जीत जाओगे। अगर आप फार्मर हो, सबसे बड़ी एडवांटेज आपके पास है, अभी मैंने आपको बोला था आपको 100% यूजर होना चाहिए। आप फार्मर हो और अपने खेत में आप प्रोडक्ट यूज करते हो, आपको रिजल्ट आता है, आप फिर उन खेतों में घूमते रहते हो उसको प्रोडक्ट बताने के लिए। नहीं, आप क्या करो, अपने खेतों में लोगों को इनवाइट करो। वहां पे जब लोग खेत में आएगा और आपके रिजल्ट देखेगा और आपका खेत देखेगा तो उसकी पॉजिटिविटी ज्यादा होगी कि नहीं होगी। और वहां पे वो अपना खेत छोड़ के आया आपके पास, इसका मतलब उसको भी है कि मेरे को कुछ चाहिए। जब आदमी अपनी जगह छोड़ता है तो उसकी गरज हो जाती है, जब आप अपनी जगह छोड़ते हो तो आपकी गरज हो जाती है। मैं नहीं बोलता फील्ड वर्क करना नहीं है, फील्ड वर्क करना है, फील्ड वर्क तो बहुत अच्छा होता है, फील्ड वर्क करने से बहुत सीखते भी हैं। पर कॉन्फिडेंस से जाना है, आपका बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर होना चाहिए, आपका हाव भाव बराबर होना चाहिए, और आपका अगर अपनी खुद की फील्ड है तो आपकी खुद की फील्ड में आप रिजल्ट निकालो और वहां पे आप बेशक बोर्ड लगा दो, लोग आएंगे आपके देखने के लिए। वैसे भी खेती एक ऐसी चीज है जिसको छुपाया नहीं जा सकता। ये एक प्रेग्नेंट लेडी जैसे है, प्रेग्नेंट लेडी है तो प्रेग्नेंट लेडी है, उसको छुपा नहीं सकते आप। वैसे ही अपना खेत है, उसको छुपा के नहीं रख सकते, ढक के नहीं रख सकते, वो सबको दिखता है खेत आपका। और जब आपका खेत हरा भरा दिखेगा, डार्क दिखेगा, तो अपने आप लोग आपसे पूछने आएंगे। तो इसलिए आपको पहले अपने खेत में अगर यूज करते तो आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है, फार्मर होना जरूरी है। उसके बाद आपको रिटेल सेल करना बहुत जरूरी है। और मैंने शुरू में बोला आपको एमआरपी पे सेल करना, कभी भी एमआरपी के नीचे मत बेचो। 240 मतलब 240, 850 मतलब 850। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं कम में कैसे बेचूं। भैया मेरे को बताओ एक चीज आप, कि इसका रेट अगर कम होता, 500 होता, तो 500 में बेचते ना आप। अभी 850 तो 850 में बेचो ना आप कम कम कर रहे हो क्योंकि आपके पास मार्जिन है, इसलिए कम करते चले जा रहे हो। बिल्कुल नहीं कम करना है, इसलिए नहीं कि आपको पैसा कमाना है, इसलिए कि आपको उसका है कि भाई तू अपने प्रोडक्ट को यूज कर और फिर बाद में मेरे साथ जुड़ जा। यहाँ पे आपको एक गोल सेटिंग और कर सकते हो आप शॉर्ट टर्म की, कि 1 किलो एक दिन में आपको प्रोडक्ट बेचना ही है। कितना? 1 किलो एक दिन में आपको प्रोडक्ट बेचना ही है मिनिमम। ज्यादा बेचेंगे तो अच्छा। आपको मालूम है राजेंद्र पटेल साहब हमारे गुजरात के जो हैं, उन्होंने अपना खुद का बंगला बना लिया जिसका नाम मल्टीप्लाई हाउस रखा है। अपनी लड़की को बंगला खरीद के दे दिया है, 1 करोड़ का खुद का बंगला है, 75 लाख का अपनी बेटी को दिया है, और अभी खुद दुकान खरीदी है उन्होंने 45 लाख रुपए। ये 6 साल से उन्होंने केवल रिटेल में प्रोडक्ट बहुत बेचा है। और रिटेल में बेचते समय वो घर नहीं आते थे जब तक उनका 10 किलो प्रोडक्ट दिन भर में नहीं बिकता था। ये उन्होंने अपने आप से प्रण किया था और आज भी बेचते हैं। तो इसलिए अगर आप एक ताकत लगाते हो मैं 1 किलो दिन में बेचूंगा ही बेचूंगा, तो दिन में अगर 1 किलो निकालते हैं तो आपको कितने सारे प्रॉस्पेक्ट आपके सामने खड़े होते हैं जो प्रोडक्ट का यूजर बन जाते हैं। उसके बाद आपको सोशल नेटवर्क पे एक्टिव होना बहुत जरूरी है। सोशल नेटवर्क पे बिजनेस बहुत होता है। सोशल नेटवर्क पे कौन कौन से हैं? फेसबुक, लिख लीजिए, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, मैसेंजर, टेलीग्राम। अब ये सारे जो है सोशल नेटवर्क हैं, जो आपको नहीं अगर आते हैं तो इसको सीखो। आपके बिजनेस में एक इन्वेस्टमेंट और हो सकता है कि आपका मोबाइल जो है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए। अगर नहीं है तो खरीद लो, क्योंकि वो मोबाइल को रिकवरी करने में आपको टाइम लगेगा नहीं इस बिजनेस के। अगर लैपटॉप ले सकते हैं तो लैपटॉप लीजिए, पर बढ़िया लैपटॉप लीजिए। तो लैपटॉप और मोबाइल अगर हो सकता है, लैपटॉप नहीं भी लिया तब भी चलेगा, पर मोबाइल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोबाइल से आपका कम्युनिकेशन भी बढ़ता है और साथ में आप सोशल नेटवर्क पे ज्यादा एक्टिव होते हैं। मोबाइल वो चुनिए जिसके अंदर मेमोरी ज्यादा हो, क्योंकि आपको नंबर भी बहुत स्टोर करने पड़ेंगे, आपको कई चीजें स्टोर करके रखनी पड़ेंगी उसमें। टेलीग्राम पे आपको सब डाटा अवेलेबल रहता है, तो टेलीग्राम से डाटा निकाल के भी आप यूज कर सकते हो। और फेसबुक पे बहुत आसान है, फेसबुक पे आपके हर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट के अंदर राइट पोस्ट करके रहता है, किससे पूछना वहां पे जाके रोज वहां पे कुछ ना कुछ आर्टिकल डाल दो। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल बने हुए हैं, आप डाल, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, लोग आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, वहां पे लोग लाइक करते हैं या फिर वहां पे लोग अपने कमेंट डालते हैं। जब लाइक करते हैं या कमेंट डालते हैं तो उनका व्हाट्सअप नंबर लो, वहां पे चैटिंग मत चालू कर दो, वहां से उनका व्हाट्सअप नंबर लो और उनके व्हाट्सअप पे डिटेल भेजो, उनको स्टडी करेंगे, फिर उनका फॉलोअप लेके कॉलिंग करके उनसे बात करो, मतलब काम करने में कैसा है, कंसेप्ट क्या है ये बताइए, और फिर उनका कंटिन्यूस फॉलोअप करते रहोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका लिस्ट बढ़ जाएगी। अब लिस्ट बढ़ाने का जो काम है वो यहाँ पे होता है फेसबुक से। इससे मेरे पास फेसबुक के बंदे ही करीब 4000-5000 लोग हैं,
मैं आपको ऐसे ऐसे एग्जांपल दूंगा, आप हैरान हो जाओगे। किसान है ना, तो उनके भी फेसबुक ग्रुप है, वहां पे जुड़ो, वहां पे अपना थोड़ा कुछ डाल दो तो रिजल्ट आ जाते हैं, मेरे को आए। और क्या है कि आफ्टर ऑल किसान किसान है, किसान जो है वो खेती देखेगा। अभी अभी ये प्रॉब्लम निकल गई, जैसे ही इनका दोनों का प्रॉब्लम समझ आने वाला है, खेत में जाने वाला है, और खेत में जाएगा तो उसको फिर वहीं पे यूरिया डीएपी फॉस्फेट थोड़ी डलवाना है उससे, उसको वहां मल्टीप्लाई डलवा देंगे हम लोग। तो इसलिए ये कंसेप्ट में मतलब आपको समझना पड़ेगा, सोशल नेटवर्क एक बहुत बड़ा जरिया है आपके पास, आपकी लिस्ट को बढ़ाने के लिए और आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। इसलिए आपको सोशल नेटवर्क पे एक्टिव होना जरूरी है। सारी मीटिंग अटेंड करनी है आपको, अपलाइन की कोई भी मीटिंग हो तो मिस मत करो कभी। जैसे आपको मंगलवार गुरुवार, आपको मैंने इसको एक स्लोगन दिया, 7 से पहले घर पे। अगर आप फील्ड पे भी गए हो तो 7 बजे आपको घर पे ही रहना है। कब? मंगलवार गुरुवार, तो 7 से पहले घर पे आके अपने लैपटॉप के सामने बैठना है या फिर अपने मोबाइल पे रहना है। डेली कॉलिंग करनी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी शॉर्ट टर्म गोल बता रहा हूं मैं, एक्शन प्लान है आपका ये। डेली कॉलिंग करनी है, 25 से 50 कॉलिंग होनी चाहिए। अगर आप फुल टाइमर हो तो 50 होनी चाहिए, अगर आप शॉर्ट टाइमर हो तो आप 25 या 10 कॉलिंग तो करो। अगर आप पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हो या कुछ आपका काम चल रहा है उसके साथ ये कर रहे हो तो 10-15 कॉल तो एटलीस्ट मिनिमम दिन भर में आपको आउटगोइंग कॉल करने चाहिए, इनकमिंग नहीं। लोगों को कॉल करके करना चाहिए। हर एक कॉल मुश्किल से 5 से 10 मिनट का होता है, इससे ऊपर मत करिए, लंबा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। और उनको एक बार समझा दिया आपने, मल्टीप्लायर के बारे में नहीं भी बताया तो वो आपको कॉल करके पूछेगा भैया ये प्रोडक्ट है क्या, तब उसको बता भैया ये मल्टीप्लायर इसका नाम है, ये प्रोडक्ट का नाम है गुणा करना। मतलब मल्टीप्लायर को हिंदी में बोलते हैं गुणा। तो गुणा किस किस चीज की करता है उसको बता दो, फिर उसकी किस किस की गुणा करता है। ये अपने केचुओं की गुणा करता है, केचुओं को एक्टिव करता है, ये नोट कर लीजिए। गुणा करता है किसको? केचुओं को एक्टिव करता है। जीवाणु का काउंट बढ़ाता है, जीवाणु को गुणा कर देता है। व्हाइट रूट को गुणा कर देता है, सफेद मूलियां जड़ें जो है उनकी गुणा कर देता है, तो खाना गुणा हो जाता है नीचे जड़ों से। वो खाना जो है ऊपर पत्तों में जाता है, पत्ते के ऊपर जो डार्क ग्रीन हो जाते हैं, पत्तों के काउंट बढ़ जाते हैं, पौधे की ऊंचाई बढ़ जाती है, पत्ता जो है वो साइज में बड़ा हो जाता है। उसके ऊपर जो ऊपर से खाना बनने वाला है, जो मैंने बोला 96.2 ऊपर से बनने वाला, वो ज्यादा बनता है। वो खाना ज्यादा बनता है तो फूल मल्टीप्लाई हो जाते हैं, फूल मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो फल मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मतलब कि आपने हर एक चीज की गुणा कर दी, इससे उसका प्रोडक्शन बढ़ गया। आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ। लोग बोलते हैं कि हमारे फूल झड़ जाते हैं, उसका झड़ने का कारण क्या है? क्योंकि आपके पत्तों के ऊपर उतना खाना नहीं बना जो अपने फूलों को वो दे पाए, इसलिए वो फूल छोड़ देते हैं। पौधे भी हमारे जैसे इंटेलिजेंट है। मतलब कोई अगर माँ है, उसके पास अगर 5 बच्चे हैं, अगर वो 3 बच्चों को फीड करते थे, 2 बच्चों को उसको छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही वो अपने अगर उसके 10 फूल आए हैं तो उसमें से अगर वो 5 को फीड करते तो 5 को छोड़ देती है। हम क्या करते हैं, उसमें सेटिंग करके केमिकल मारते हैं, उससे कुछ नहीं होता है, उससे और खराब हो जाता है। इसलिए क्या करो, इसकी ताकत बढ़ाओ, इसकी यूज से, मल्टीप्लायर के यूज से। तो ऐसा कॉलिंग आपको जितना बढ़ाएंगे उतना ज्यादा होगा। व्हाट्सएप मैसेज आपको दिन भर में जो भेजना है, मेरा एक तरीका है काम करने का, मैं दिन भर कॉलिंग करता हूँ। दिन भर मैं किसी को व्हाट्सएप पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं भेजता हूँ, पर मैं लिखता चलाता हूँ। सेंड डिटेल करके मैंने एक लिस्ट बनाता हूँ, उसके अंदर 1 2 3 जरा किसको हिंदी में भेजना है, किसको मराठी में भेजना है, किसको गुजराती में भेजना है, किसको इंग्लिश में भेजना है, किसको कन्नड़ा में भेजना है। मतलब यहाँ पे लैंग्वेज में अपने पास ब्रोशर अवेलेबल है, तो मैं वो लिखता रहता हूँ कि इसको हिंदी में भेजना है, इसको इंग्लिश में भेजना है, ऐसा लिख के। और यहाँ पे उनको एसएमएस भी भेजता हूँ। कहाँ पे? 2 जगह पे। एक एसएमएस भेजता हूँ अपना इंट्रोडक्शन का उसके एसएमएस पे, एक इंट्रोडक्शन भेजता हूँ उसके व्हाट्सएप पे। अगर वो टेलीग्राम पे तो टेलीग्राम पे भी भेज देता हूँ, क्योंकि वो ये नहीं बोल सकता कि मेरा नंबर आपसे मिस हो गया। कहीं ना कहीं तो मेरा नंबर अवेलेबल है ना आपको। तो इसलिए क्या करने का, उससे कम्युनिकेशन प्रॉपर रखने के लिए क्या करने का, उसको हमेशा व्हाट्सएप पे शाम को बैठने से पहले 8 साढ़े 8 के बीच में मैं 5 लोगों को रोज डिटेल भेजता हूँ। आज मीटिंग खत्म होने के बाद मेरी लिस्ट ऑलरेडी नीचे रेडी है। मैं अपने घर पे जब जाऊंगा तो फिर मैं उसको लिस्ट पे काम करना शुरू करूंगा और 5 लोगों को भेज दूंगा सब डिटेल, और नेक्स्ट डे मैं उनका फॉलोअप ले लेता हूँ। अभी क्या होता है, जब आप ये सब काम कर रहे हो, कॉलिंग कर रहे हो, आप व्हाट्सएप से इंफॉर्मेशन भेज रहे हो, आप एक्टिव हो, फील्ड पे जा रहे हो, तो इसमें से कुछ लोग आपको पॉजिटिव हो जाते हैं कि भैया हमको ये काम करना है, हमको इंटरेस्ट है इसमें। तो आपकी एक फनल तैयार होती है। फनल का मतलब हिंदी में कुप्पी बोलते हैं उसको, या फिर इसको इंग्लिश मतलब मार्केटिंग की लैंग्वेज उसको फनल बोलते हैं, कीप बोलते हैं। कीप जैसे वो तेल रहता है ना, तेल वाली कुप्पी रहती है, ऊपर तेल डालते हैं, तेल इकट्ठा हो जाता है, नीचे टप 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 गिरता है। तो ऊपर जो इकट्ठा हुआ है, आपके लोग जो आपको पॉजिटिव है वो इकट्ठे हुए। उन पॉजिटिव लोगों की फनल अलग से बनाइए, एक अलग लिस्ट बनाइए जिसमें इतने लोग हैं। आपके फनल में कम से कम 150-200 लोग होने चाहिए हर एक महीने। अगर आप काम बढ़ के करते हैं, 25-30 कॉलिंग करेंगे तो आराम से आ जाएंगे आपके 150-200 फनल। और वो फनल में जो लोग नीचे बचेंगे वो कम आते हैं, फिर भी कम ही आते हैं,
और पॉइंट है कि अगर वो भरी रहेगी तो आपको कुछ ना कुछ तो नीचे आएगा, नहीं वही खाली है तो उसमें नीचे क्या आएगा। इसलिए आपकी कॉपी को आपका भरना जरूरी है। और अब ये जो आपको में लोग आ गए उनका फॉलोअप रखना जरूरी है। तो एक व्हाट्सएप पे एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनती है, वो लिस्ट बनाइए और एक ही मैसेज जब आप भेजते हैं वो सभी लोगों को इंडिविजुअली चला जाता है। तो वो मैसेज भेजने का काम करिए। ब्रॉडकास्ट लिस्ट कैसे बनाते हैं, किसी व्हाट्सएप वाले से जो एक्सपर्ट है उससे समझ के लीजिए। तो लिस्ट बनाइए, तो उसमें 100 लोग तक, 100-150 तक के लोग आ जाते हैं उसके। आपने एक ही मैसेज भेजा सबको तो 100-150 लोगों को चला जाएगा। तो हफ्ते में 1 या 2 मैसेज उनको सबको भेजते रहिए, उनको मैसेज मिलता रहेगा। कब वो ट्रिगर होंगे मालूम पड़ेगा नहीं। तो इसलिए फॉलोअप रखना जरूरी है। और जो रजिस्टर्ड लोग हैं, जो आपके साथ आ जाते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर आ जाते हैं या अपने डीलर आ जाते हैं, उनका भी फॉलोअप लेते रहना चाहिए, उनसे भी कॉलिंग करते रहना चाहिए। ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये मैंने की है। मैं बिना किए आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ये सारी चीजें मैं आज भी करता हूं। 6 साल जब मैंने बिजनेस पहले शुरू किया था, मैं अकेला था इस बिजनेस में, तब भी मैंने ये चीजें की हैं और आज भी यही करता चला रहा हूं। और यही करने से मेरा बिजनेस बढ़ा है और आज पूरे देश भर में 27 स्टेट्स के अंदर 25,000 लोगों के साथ काम कर रहा हूं। महीने में करीब 1000 लोग मेरे साथ जुड़ जाते हैं पूरे ग्रुप के अंदर। कैसे हुआ ये? मैंने अकेले शुरू किया था, आज करते करते कहां तक पहुंच गए हम। तो हमेशा गांधी जी भी अकेले चले थे ना लाठी लेके, पीछे लोग ऐड होते रहते हैं उनके साथ। ऐसे ही आपको ये बिजनेस जो है अकेले ही शुरू करना है। अकेला लीडर आगे जाता है और पीछे लोग जाते चलते रहते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करना, रजिस्टर्ड लोगों का फॉलोअप लेना, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में प्रॉस्पेक्ट का फॉलोअप लेना, ये बहुत जरूरी है। क्यों? कि सबके टच में रहना आपको, क्योंकि कभी आपको लगता है कि ये आदमी अभी तक जुड़ा क्यों नहीं। ऐसा होता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपकी कुंडली है, कुंडली में क्या होता है, कुंडली घूमती है। आपको लगता है कि हाँ, जब शनि भगवान बैठता है ना आके, तो आपके साथ सारी चीजें गलत होती रहती है। पर जैसे ही वो कुंडली घूम के आती है और वहां पे अगर लक्ष्मी आ गई तो आपका बिजनेस बढ़ गया। लक्ष्मी देवी आ गई है अभी तो फिर आपकी सोच भी बदल जाती है। तो ये जो तरीका है कि आप हर एक आदमी के टच पे रहेंगे, तो आज नहीं तो 6 महीने बाद, आज नहीं तो 1 साल के बाद, नहीं तो 2 साल के बाद, आपका कोई भी एफर्ट वेस्ट जाता नहीं है। 2 साल के बाद भी आदमी आपके साथ जुड़ सकता है। मेरे 3-3 साल जिन लोगों को मैंने पहले बताया था सारा कंसेप्ट, वो आज मेरे साथ कई बार जुड़ रहे हैं, क्योंकि दुनिया बदल रही है, तरीका बदल रहा है काम करने का। तब 6 साल पहले लोग ऑर्गेनिक खेती को जानते नहीं थे, आज ऑर्गेनिक खेती सभी जानते हैं। तो इसलिए ये फॉलोअप रखना बहुत जरूरी है। अभी हमारा बिजनेस 12 महीने चलता है। कुछ लोग बोलते हैं बीच में सीजन आया तो बिजनेस बंद हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। आपको मैं बताऊं, जब सीजन नहीं होता है उस समय मेरा बिजनेस सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी। अगर आपने लिस्ट बड़ी बना रखी है तो आप लोगों से बात करेंगे। कब बात करेंगे? जब वो खेत में काम कर रहा है तब बात करेंगे, जब वो फ्री बैठा है तब बात करेंगे। किसान है, अगर वो खेत में काम कर रहा है, वो यूरिया डीएपी ऑलरेडी डाल के बैठा हुआ है, आप उसको समझा रहे हैं इसमें मल्टीपल डाल, तो वो नहीं हो पाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी कर। खड़ी फसल में केवल स्प्रे करके काम करना पड़ता है। और पॉइंट ये है कि अगर वो फ्री बैठा हुआ है और उसने आपने समझा दिया, जैसे अभी ये थोड़ा सा फ्री टाइम है, अभी इस टाइम पे बिजनेस थोड़ा कम रहता है, मतलब कि किसान जो है काटने के उसमें होता है, तो काटने के जैसे फ्री होता है, बेच बाज के बैठ जाता है, तो उससे पूछो भैया अभी मैं एक बताओ, उसको सारा कंसेप्ट समझाओ। तो नेक्स्ट जब फसल लेगा वो, तो उसकी तैयारी रहेगी कि मेरे मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करना है। अभी मेरे को गुजरात में आज ही मेरी बात हुई थी। वो गुजरात में वो आदमी ने मेरे से बोला कि सर हमारी फसल तो कटने पे आ गई, अभी क्या करने का है। मैंने बोला सर अगली फसल तो लेने वाले हो, तो अगली फसल की तैयारी अभी से कर लो, 5 किलो लेके ट्रायल कर लो। अगर आपको लगा कि किसी को रिजल्ट आ गया, घर पे अगर सब्जी भी लगाते उसमें ट्रायल ले लो, रिजल्ट दिख गया उसको, तो अगली फसल की प्लानिंग कर लो इसके लिए। तो आपकी जो लल टाइम रहता है, जिस टाइम के अंदर किसान काम नहीं कर रहा है, किसान फ्री बैठा है, उस समय उसकी सुनने की तैयारी रहती है। आप 1 घंटा भी बात करोगे तो सुनेगा। तो इसलिए 12 महीने बिजनेस करो। और जब बिजनेस नहीं हो रहा है, जब किसान खेती नहीं कर रहा है, उस समय ज्यादा करो, क्योंकि मेरे कॉलिंग जो है उस समय बढ़ जाते हैं। अभी मेरे मार्च अप्रैल में ना, अभी अगले महीने से, अभी फरवरी के एंड शुरू होते ही मार्च के अंदर मेरा कॉलिंग और बढ़ जाएगा, क्योंकि 15 मार्च के बाद कहीं सीजन शुरू होता है, कहीं मई में सीजन शुरू होता है। तो अप्रैल कॉलिंग और गुजरात में बढ़ जाएगा, क्योंकि गुजरात में मई के बाद होता है। हमको हर एक स्टेट की नॉलेज हो चुकी है कि हर एक स्टेट में बिजनेस कैसे हो रहा है और खेती कैसे हो रही है। ये आपको थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको 15 स्टेट में जाना है। तो 15 स्टेट में तो हर एक स्टेट के बारे में थोड़ी जानकारी लेना जरूरी है। कहाँ पे गन्ना होता है, कहाँ पे गेहूं होती है, कहीं पे चावल होते हैं, कहीं पे सब्जियां होती हैं। महाराष्ट्र में जैसे 12 महीने कोई ना कहीं कोई ना कोई फसल होती है। इसलिए ये सब चीजें आपको, इसकी जानकारी भी धीरे धीरे गूगल से सर्च मारो या फिर सोचो, इस पर थोड़ा अपने आप को अपडेट करते रहो,
तो 12 महीने आप इस बिजनेस को कर सकते हैं और 12 महीने में आप एग्रीकल्चर का बिजनेस कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सीजन या नॉन सीजन कर सकते हैं। तो मैं आप सबको ये सब बताने के बाद इतना ही बोलूंगा कि मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, और इतना ही बोलूंगा कि केवल हेल्प लेना मतलब कि अपलाइन को यूज करना नहीं, अपने आप को ट्रेन करना, क्योंकि मैं मछली पकड़ना सिखाता हूं, मछली पकड़ के देता नहीं, क्योंकि कल को आज मैं हूं, कल मैं नहीं रहा तो आपको फिर पता चलना चाहिए कि मैं बिजनेस कैसे कर सकूं। तो हम आपको बिजनेस के बारे में बताते रहेंगे, आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आते हैं, डाउट आते हैं, उसको पूछते रहिए। और लास्टली मैं आपको इतना स्लोगन देके जाके दूंगा, गो 100 वाइड। विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार।